नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी पिछले दिनों 13 दिसंबर को संसद में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया और जिस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा कि संसद के दर्शक दीर्घा से कुछ लोग संसद में कूद गए जहां संसद की कार्यवाही चल रही थी और उन्होंने स्प्रे से धुआं कर दिया संसद भवन के अंदर। यह तो उन सबको गिरफ्तार किया गया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी संदर्भ में चर्चा में आए भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा क्या चर्चा करते हैं। कर्नाटक से आने वाले प्रताप सिम्हा के ही वो संसद पास थे जिसके माध्यम से ये संसद में घुसने वाले ने संसद भवन में प्रवेश लिया था। 2014 से मैसूर कोडागू क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रताप सिम्हा। प्रताप सिम्हा भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में बीएल संतोष के शिष्य माने जाते हैं और बीएल संतोष के प्रयासों से ही प्रताप सिम्हा राजनीति में आए थे। नहीं तो इससे पहले वो विजय कर्नाटका और कन्नड़ प्रभाव में पत्रकारिता कर रहे थे। पहले विजय कर्नाटका में, फिर कन्नड़ प्रभाव में इन्होंने अपनी पत्रकारिता की। प्रताप सिम्हा कर्नाटक की प्रभावशाली एक जाति बोकोलिगा से आते हैं। प्रताप सिम्हा का संबंध विवादों से काफी गहरा है। पार्टी से लेकर के विपक्षी नेताओं से भी दो दो हाथ करते हुए नजर आते हैं। पार्टी में भी वो मुखर होकर के बोलते हैं। अभी मई जून 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई तो इसके लिए प्रताप सिम्हा ने बीएस येदियुरप्पा और बासवराज मुंबई सरकार को जिम्मेवार माना और कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जांच सरकार ने एक किसी खास समझौते के तहत नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी का हार का बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच नहीं की गई। कांग्रेस के एएच विश्वनाथ को टक्कर देने के लिए एक बोकोलिगा नेता की तलाश थी भारतीय जनता पार्टी की और इसलिए बोकोलिगा समुदाय से आने वाले प्रताप सिम्हा को बीएल संतोष ने राजनीति में लेकर के आए। बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। हनुमान जयंती की झांकी को लेकर के भी वो उन क्षेत्रों से झांकी लेकर के निकले जहां पहले से बैरिकेड लगा करके पुलिस ने उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया था। तो टीपू सुल्तान की बरसी मनाने पर जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने टीपू सुल्तान की बरसी मनाने का फैसला लिया था उसका भी उन्होंने हर स्तर पर विरोध किया। बेंगलुरु मैसूर 6 लेन जो रोड है उसको लेकर के भी वो अपने दावे करते रहे थे कि उनके प्रयासों की वजह से ये है, जबकि सच्चाई इस बात में भी थी कि कांग्रेस के केंद्र में सरकार रहते हुए ऑस्कर फर्नांडिस और श्रीनिवास प्रसाद इसको लेकर के आए थे। बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन्होंने इस चीज का दावा किया था। प्रताप सिम्हा में पार्टी से लेकर के विपक्षियों तक अपने बेबाक राय के वजह से ऐसे विवादों में वो फंसते रहे और इस बार संसद में विजिटर पास जारी कर फिर से एक बार विवाद के केंद्र में आए हैं प्रताप सिम्हा। यद्यपि सिद्धरामैया ने जो कर्नाटक के इसमें मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है प्रताप सिम्हा में। प्रताप सिम्हा एक तेज तर्रार नेता हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं, बोकोलिगा समुदाय से आते हैं जो कर्नाटक की राजनीति में बड़ा प्रभावशाली तबका है।
लेकिन इस बार जिस प्रकार से उन्होंने पास जारी किया, इससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रताप सिम्हा की चर्चा हो रही है। यदि प्रताप सिम्हा ने पास जारी किया, लेकिन बाकी और अन्य जांच पड़ताल सुरक्षा कर्मियों को करनी थी। देखिए, संसद में जिस प्रकार से सुरक्षा में चूक हुई, निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन सब बातों को गौर कर संसद भवन को अब और अधिक सुरक्षित बनाएगी। जिस प्रकार से 13 दिसंबर 2023 को यह संसद में चूक का मामला सामने आया, ठीक वैसे ही पुरानी यादें फिर से एक बार ताजा हो गई, जब 13 दिसंबर सन 2001 को किस प्रकार से संसद भवन में कुछ आतंकवादी घुस आए थे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।